नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरें लेकर। उधम सिंह नगर के नानकमता में सीएम धामी ने जनजातीय गौरव दिवस समारोह में भाग लिया। बता दें कि गुरु नानक इंटर कॉलेज मैदान में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर यह समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। देहरादून में सीएम धामी ने देहरादून साहित्य महोत्सव में भाग लिया, जहां उन्होंने लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया द न्यू वेव ऑफ वुमेन पॉलिटिशियन इन द कंट्री पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड साहित्य और संस्कृति की भूमि है। देहरादून में आयोजित हो रहा साहित्य महोत्सव नई पीढ़ी के लेखकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। हम साहित्य में काम करने वाले लोगों के रुझानों और सुझावों को लेकर भी राज्य सरकार के काम में शामिल कर रहे हैं। उत्तराखंड ये साहित्य का, संस्कृति का एक बहुत ऊर्जा भूमि है, उर्वरा भूमि है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर, अनेक हमारे साहित्य के क्षेत्र में बड़े साहित्यकारों ने, बड़े गीतकारों ने, कवियों ने यहाँ पर अपने लेखन किए हैं। और आज यहाँ पर जो देहरादून में लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित हो रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे सभी जो नवोदित उदयमान हमारे ऐसे साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उन सब लोगों के लिए एक बहुत प्रेरणा का कारण बनेगा। उन सबको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा, एक मार्गदर्शन का काम करेगा। और हम राज्य सरकार की तरफ से भी अपने साहित्य प्रेमियों को, साहित्य को, संस्कृति को, हमारे स्थानीय कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। लाइफ टाइम अवार्ड दे रहे हैं, अचीवमेंट पर साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों को पुरस्कार दे रहे हैं, साहित्य गौरव सम्मान दे रहे हैं। और लगातार हम साल में कई सारे हमारे साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ बैठकें भी करते हैं, उनके साथ समीक्षा भी करते हैं। उनके जो सुझाव होते हैं उनको हम राज्य सरकार के कामों में भी ला रहे हैं। उत्तराखंड राज्य जोन 5 में होने के चलते यहां हर बार आम जनमानस को आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए लोगों को आपदाओं से निपटने और बचाव के लिए जागरूक किया जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए समय समय पर मॉक ड्रिल की जाती है। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने जागरूकता अभियान से जोड़ते हुए कहा कि उत्तराखंड में आपदाएं आती रहती हैं, जिसके लिए सभी को सतर्क होने की बेहद जरूरत है। तो आपदा से सतर्क होने की सलाह देते हुए यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। और लगातार ये मॉक ड्रिल आपदाओं से निपटने के लिए उत्तराखंड में की जाती रही है और अभी भी लगातार होती रहती है। देहरादून में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए और कहा कि आपदा से निपटने के लिए हर नागरिक को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। हम लोगों का प्रयास है कि हम सभी प्रकार की जो भी आपदाएं हो सकती हैं उनके जो एक्शन है, उसके रिस्पांस टाइम है, उसको कम हो, आसानी से लोगों को सहायता मिल पाए, लोग अपने को सुरक्षित रख। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा ने जश्न मनाया। अपने कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर आतिशबाजी की। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जन कल्याणकारी नीतियों पर जनता के विश्वास ने ऐतिहासिक जीत दिलाई है। बिहार चुनाव में जिस प्रकार का प्रचंड बहुमत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को मिला है, लोगों के लिए अविश्वसनीय है। लेकिन ये विजय है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की, ये विजय है बिहार के सुशासन की, ये विजय है वो जो जंगल राज खत्म होने के बाद वहां पर हमारी मातृशक्ति, माताएं बहनें उनको सुरक्षित महसूस करती है। ये विजय है
एनडीए के विकास के मॉडल की ये विजय है, जनता के विश्वास की। तो निश्चित रूप से मैं बधाई देता हूं। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विजय हुई है, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयां बांटे जा रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो ये विजय निश्चित रूप से बहुत बड़ी विजय है। और ये विजय देश की जनता की, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी के विचार पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जिस प्रकार का विश्वास है, ये उसकी विजय। और श्रीनगर में आर्यन छात्र संगठन उत्तराखंड का 2 दिवसीय प्रदेश अधिवेशन का समापन हो गया। इस अधिवेशन में स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भर से संगठन के लोग शामिल हुए। अधिवेशन में अनुशासन संगठन पर जोर दिया गया। तो ये आर्यन छात्र संगठन का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। श्रीनगर से ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। संजय बिष्ट ने, देखिए, छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं संजय बिष्ट। ये आर्यन एक धरातल इकाई है छात्रों की, और इसका उद्देश्य प्रदेश में जितने पीड़ित छात्र हैं उनके लिए काम करना है। और आज हमें 20 साल पूरे हुए, ये बड़ी गर्व की बात है कि 20 साल ये प्रदेश का सबसे बड़ा अपना संगठन है, और इससे जुड़े हुए लोगों के लिए बड़े हर्ष की खुशी कि हमारा ये 20वां स्थापना दिवस है और आज यहाँ पे मनाया जा रहा है। जैसे आप खाने वाली बात कर रहे थे, तो आर्यन धरातल, मैं पहले बता रहा था कि आर्यन धरातल किससे जुड़े हुए छात्र हैं इसमें। तो जिस तरह से आज हमारा ये 2 दिवसीय अधिवेशन था, इसमें पुराना जो पिछला दिन था उसमें पूरे 11 बजे तक हमारी सत्र चली, और उसके बाद केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। उसमें हमने जो अध्यक्ष हैं और प्रदेश महासचिव हैं और प्रदेश संयोजक हैं और जिला संयोजक हैं, गढ़वाल संयोजक और कुमाऊं संयोजक का अभी इसके बाद इनका जो कार्यवाह होना है वो उसका उद्घोषणा करनी है। और अभी हमारे बीच हमारे वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका कार्यकाल आज समाप्त है। जो प्रदेश अध्यक्ष आज जिम्मेदारी मुझे मिली है, ये सिर्फ एक पद नहीं है, एक जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है तमाम उन छात्रों की, ये जिम्मेदारी है तमाम उस बेरोजगार की, ये तमाम उन युवाओं की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हमको आगे ले जाना है और आने वाले 3 वर्षों में हमें हर उस छात्र की और हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़नी है जो इस उत्तराखंड के अंदर रहकर शोषित हो रहा है। छात्रों की लड़ाई तो हमने बहुत लड़ ली। अब मेरा ये मानना है कि हमें विश्वविद्यालय से बाहर निकलकर एक आम जनमानस की लड़ाई को भी लड़ना है, चाहे वो गैरसैंण का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारों का मुद्दा हो, चाहे वो भर्ती का मुद्दा हो। तमाम उन जन मुद्दों को जिन पर आज सरकार मौन धारण कर चुकी है, उन मुद्दों को लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे और अपनी मांगों को बनवाने के लिए आर्यन छात्र संगठन पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन करेगा। और जिन जिन जिलों में हमारी अभी जिला कार्यकारिणी नहीं बन पाई है, जिन जिलों के अंदर हम अभी उपस्थित नहीं है, उन जिलों के अंदर भी आर्यन छात्र संगठन को मजबूत किया जाएगा। और मजबूत करने के बाद 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें भी हमारी अहम भूमिका होने जाएगी। हमारा जो 20वां स्थापना दिवस आज श्रीनगर गढ़वाल में मनाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड आर्यन छात्र संगठन उत्तराखंड का इकलौता छात्र संगठन है। जितने भी छात्र संगठन है वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के धुर्व हैं और राजनीतिक पार्टियों से संचालित होते हैं। आर्यन छात्र संगठन विशुद्ध रूप से एक इंडिपेंडेंट छात्र संगठन है जो स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रखता है, और आर्यन छात्र संगठन अपने 20वें स्थापना दिवस में प्रवेश कर गया है। हमें प्रदेश संयोजक की जो जिम्मेदारी मिली है, मैं संगठन का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का और अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। और हम आने वाले समय में आर्यन छात्र संगठन न सिर्फ छात्र आंदोलन बल्कि जन आंदोलनों में भी अपनी सशक्त भूमिका निभाएगा, चाहे वो जल जंगल की ज़मीन की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बातें हो या वो रोजगार की बात हो। वो नौजवानों की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर उसमें सरकारी लेवल पे कोई काम नहीं हो पा रहा है या हमारे नौजवानों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है, उन सभी मांगों को लेकर और उन सब पर हम एक जन आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। इसलिए ये कहेंगे कि हमारी जो कार्यकारिणी रहेगी, जो इस बार का हमारे कार्यकाल रहेगा, इसमें सभी लोगों को जो हम यहाँ कार्यकाल करेंगे उन्हें भी हम लोग बताएंगे कि कैसे कैसे काम करना है आगे और कैसे कैसे बड़े काम करने हैं। और साथ ही छात्र राजनीति के साथ साथ हमें आगे प्रदेश में भी बढ़ना है इसमें आर्यन के साथ। एक तो जो हमारे 20वां स्थापना दिवस था, इसमें जो हमारे बड़े भाई संजय बिष्ट जी को जो प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला है, वो उनके कार्य से मिला है, जो उन्होंने संघर्ष करा है इस संगठन के लिए। हर एक प्रदेश में लेके श्रीनगर में एक सबसे बड़ा नाम आर्यन का हर समय रहता है और हर समय
महासचिव पद पे हर समय हम लोग जीत बनाते हैं यहाँ पे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार जिले के लक्सर में कंकर खता गांव की विवादित भूमि पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जिसके बाद एसपी देहात, लक्सर एसडीएम सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंचती है और एससी समाज के लोग भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर धरने पर बैठ गए। तो वहीं पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। हरिद्वार के लक्सर में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। प्रशासनिक अधिकारियों ने लक्सर तहसील में सामुदायिक भूमि पर अवैध रूप से बने मकान को ध्वस्त किया। उपजिलाधिकारी सौरभ असवा ने बताया कि मजार संचालक को 2 बार नोटिस दिया गया, लेकिन इस मजार को नहीं हटाया गया, जिसको लेकर अतिक्रमण मुक्त किया गया है, कार्रवाई की गई। और इसी मामले को लेकर जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। हमने लक्सर के एक गांव को नोटिस जारी किया था, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद हमने जनता और स्थानीय निवासियों से पूछताछ की। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि अवैध अतिक्रमण सरकारी भूमि पर, विभिन्न विभागों की भूमि पर है, उसको हटाया जाए और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। इसी क्रम में जनपद हरिद्वार में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ दिन पूर्व हमने कुंभ मेले की जो भूमि है उस पर से अतिक्रमण हटाया था और उससे पहले हमने हरिद्वार में भी एक अवैध मजार जो थी, जो कि सरकारी भूमि पर निर्मित थी, सिंचाई विभाग की भूमि पर, उसको हटाया गया था। आज पुनः एक हमको जानकारी जब प्राप्त हुई तो हमने लक्सर में एक गाँव है वहाँ पर नोटिस भेजे। नोटिस के बाद कोई हमें उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। फिर वहाँ पे आम आदमियों से, वहाँ के लोगों से भी पता लगाया, परंतु किसी के द्वारा उत्तर नहीं दिया गया। उसके बाद फिर वहाँ पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अवैध अतिक्रमण सरकारी भूमि पर, ग्राम समाज की भूमि पर से हटा दिया गया। ये सरकारी भूमि है, श्रेणी 6A की भूमि है, जिसमें ये स्ट्रक्चर खड़ा था। इसमें हमने 2 बार इनको नोटिस भी दिया गया, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो इसमें आज फिर यहाँ पर इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और ये जो सरकारी जमीन है इसको अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। देखिए, अभी सभी जगह जांच चल रही है, सभी जगह हमने अपने राजस्व टीम को लगा रखा है और अगर ऐसे इस तरह के और भी अवैध अतिक्रमण निकलते हैं तो उनका भी ध्वस्तीकरण किया जाएगा और सरकारी भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। क्योंकि इनसे पहले से ही वार्ता हुई थी, जैसा मैंने बताया कि 2 नोटिस पहले ही सर्व कर दिए गए थे, तो इनको भली भांति ये जानते थे कि ये सरकारी भूमि पे अतिक्रमण करके बनाए गए, इसलिए इसमें कोई ज्यादा विरोध नहीं यहाँ पर देखने को मिला है। की गंगनहर कोतवाली में एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने आवासीय भवनों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। कोतवाली परिसर में अब पुलिस कर्मियों के लिए 12 आवास बनकर तैयार किए जाएंगे। इन आवास में पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। गंगनहर कोतवाली परिसर में पुलिसकर्मियों के लिए आवास की मांग काफी समय से की जा रही थी। पुलिसकर्मियों के आवास कम होने के कारण उन्हें किराए के मकान में रहना पड़ रहा था, जिसके बाद अब 12 आवास का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अब परिवार के साथ ये पुलिसकर्मी रह पाएंगे। थाना गंगनहर में 12 आवासीय कक्षों के साथ एक भवन का निर्माण किया जाना है, जिसमें हमारे कर्मियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से जो आवासीय सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो 300 करोड़ से ऊपर का जो पैकेज दिया गया था, उसी के तहत थाना भगवानपुर, गंगनहर और बहादुराबाद में अलग अलग जगह पर करीब 40 से ऊपर आवास हमारे चिन्हित हुए थे, जिसमें भगवानपुर और बहादुराबाद का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आज गंगनहर का भी शिलान्यास किया गया है। इससे निश्चित तौर पर जो हमारे कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, उनको रहने की काफ़ी सुविधाएं होंगी। थाना परिसर में ही आवास होने से जो कार्य क्षमता है उसमें भी बड़ी बढ़ोतरी होगी। उधम सिंह नगर के सितारगंज में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर बड़ा विवाद हो गया। बीते दिनों बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पुलिस और लोगों से धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां करीब 45 सालों से परिवार रह रहे हैं। उनका कहना है कि जब ये इलाका जंगल से घिरा था तब उन्होंने साफ सफाई कर अपने घर बसाए थे। परिवारों को बिजली कनेक्शन और प्रधानमंत्री आवास भी मिल चुका है। कार्रवाई से आहत परिवारों की मुश्किलें इतनी बढ़ गई कि तनाव में एक बच्चे ने आत्मदाह करने की कोशिश की। अतिक्रमण हटाने के विरोध में प्रभावित लोग टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। नहीं है कि हमारा घर उजड़ रहा है। ये सब बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
क्या हम देश के भविष्य नहीं है? सब बोलते बच्चे देश के भविष्य है, क्या हम भविष्य नहीं है? हम आगे जाकर हमारा कोई सपना नहीं है? हम क्या अपना एजुकेशन पूरा नहीं करना चाहते? एजुकेशन पूरा करना चाहते हैं, पर कैसे करें? हमारा घर उजड़ रहा है। जब किसी का घर उजड़ता है वो कैसे स्कूल जाए? स्कूल में अपनी पढ़ाई का ध्यान कैसे दे स्कूल में? तो हमें जब तक हमारी जमीन नहीं मिलेगी तब तक नहीं हम पढ़ेंगे, ना ही देश का भविष्य बनेंगे। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, बस हमें सरकार बदलनी चाहिए। किसके द्वारा हटाया जा रहा है? किसके द्वारा बुलडोजर लाया गया? माननीय सौरभ गुना जी। अभी क्या मांग करना चाहिए सरकार से? कि हमें न्याय मिले और हमारी जमीन हमें वापस मिले। जब तक हमें हमारी जमीन नहीं मिलेगी तब तक ना ही हम अपना एजुकेशन पूरा करेंगे, ना ही स्कूल जाएंगे। आखिर में सरकार से ये कहूँगा, हाँ आखिर मैंने यहाँ गुनाह किया क्या? मैंने बच्चे पाल रहे हैं, पेट पाल रहे हैं, यहाँ पे की जो खेती है, हम गरीब परिवार है ना, हम भूमाफिया है ना, वैसे कुछ जो बाहर से कोई अतिक्रमण करने आए कि हम उत्तराखंड के निवासी है, आज 40 साल 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। इसी उत्तराखंड में पहले यूपी था, अब उत्तराखंड में, तो तभी से हम सरकार में हम यहीं रह रहे हैं, इसी ग्राम कल्याणपुर ग्राम पलारपल से हमें। तो हम इसमें ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि हमें यहाँ से उजाड़ ही दे रहा है, कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे कौरव और पांडवों का जैसा हाल था, 1 इंच भी जमीन नहीं मिलेगा इस गाँव में, ऐसा करके एक नीति हमारे तक लाएगा। मुझे सरकार से ही विनती करता हूँ, ऐसा क्या गुनाह किया हमने? मांग करना यही चाहते कि हम जहाँ रह रहे हैं वहीं हमें रेगुलाइज किया गया, जैसे भी जितने भी हम उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। या हमें कहीं भी जैसे भी व्यवस्था सरकार की नीति आती है, जैसे भी, तो उसी करे, हम उसमें संतुष्ट है। बुलडोजर ना चलाया जाए, मैं यही विनती करता हूँ सरकार से। प्रदर्शन तो अब शुरू हुआ है। बंगाली समाज के ऊपर सरकार द्वारा जिस प्रकार से लगातार आक्षेप किया जा रहा है, विधानसभा से लेकर इनके जमीन तक, हमारे जमीन तक छीना जा रहा है इनका। ये बच्चों का भविष्य है, ये बच्ची स्कूल में पढ़ती है, यहाँ बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, उसके बावजूद भी शिक्षा के लिए जाती है। जहाँ कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बात करती है, वहां पर बेटियों का घर उजाड़ने का काम कर रहे हैं, महिलाओं का घर उजाड़ने का काम कर रही है सरकार। इस सरकार को समझने, इनको आश्वासन दिया गया था कि आपको जमीन के बदले जमीन मिलेगा। आज इनकी स्थिति घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया, कोई चीज। यहाँ सरकारी महकमे का आप पीछे देखो, पूरा बोर्ड देखिए, पूरा सरकारी महकमे की सुविधा दी गई है, इनको आवास दिया गया सरकारी अधिकारियों की सरकार के तहत से, फिर भी उसके बावजूद भी इनको उजाड़ने का कार्य किया जा रहा है। और अगर इस प्रकार से कार्य किया जाएगा तो आप समझिएगा, गलती से मत रहिएगा कि बंगाली समाज का बेटा सुब्रत विश्वास जिंदा है। अगर समाज के किसी भी बात की, किसी भी बेटी और किसी परिवार के ऊपर बात आएगी तो हम, चाहे मुझे अपना खून देना पड़े, अपना बलिदान देना पड़े, मैं समाज के हर उस परिवार के साथ खड़ा हूं, हर उस गरीब के साथ खड़ा हूं, हर उस मजदूर के संग खड़ा हूं जिसका शोषण ये सरकार कर रही है। इन बेटियों को उनका हक मिलना चाहिए और जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, मेरा एक ही मात्र मांग है, ये गरीब परिवार है, पिछले कई सालों से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और इनको जैसे सारी व्यवस्था दी गई है, पट्टे की कार्रवाई भी लगभग आधी हो चुकी है और कोर्ट से भी इनके पक्ष में है। मेरा सरकार से एक ही मात्र कहना है कि इन बेचारों को रोजी रोटी खाने के लिए कम से कम 2-2 एकड़ जमीन इनके नाम पट्टा दी जाए और यहीं पे कहीं पे एक्वा पार्क से आसपास ही दिया जाए, और ताकि एक्वा पार्क भी बने और इनका गुजर बसर भी चले। यही मेरा मांग है। तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार अर्धकुंभ मेले को लेकर सरकार जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है। इस बीच साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद ने नाराजगी जताई है। कुंभ मेला प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा संतों को तवज्जो ना दिए जाने और कुंभ को लेकर बैठक आयोजित न कराए जाने पर नाराजगी जताई गई है। संतों ने महाराष्ट्र के नासिक में चल रही कुंभ की तैयारी की तुलना करते हुए कहा कि वहां सरकार और प्रशासन लगातार साधु संतों के संपर्क में है, लेकिन हरिद्वार कुंभ के लिए अभी तक मुख्यमंत्री की ओर से एक भी मीटिंग नहीं की गई है। यहाँ के मुख्यमंत्री की तरफ से या प्रशासन के द्वारा या कुंभ मेला किसी भी अधिकारी, आईएएस, पीसीएस या मतलब उच्च अधिकारी या फोर्स क्लास के कर्मचारी भी कोई निमंत्रण दिया नहीं। तो इसलिए मतलब जो है इंतजार है निमंत्रण का, ये समझिए इंतजार है। कभी भी संभावना है कि आपके मुंह में घी शक्कर कि हमें भी निमंत्रण आ जाए, हलवा पूड़ी खाने का नंबर मिल जाए। वो खंड का कुंभ मेले का हमारे यहाँ कोई भी व्यवस्था या व्यवहार आपस में सरकार के द्वारा आता है या सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव आता है कि कुंभ मेला में अखाड़े भाग लेंगे, आज तक कुंभ मेले में अखाड़ों को कभी निमंत्रण दिया नहीं गया है। तो उत्तरकाशी में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हर घर जल की आवश्यकता सुनिश्चित करने लक्ष्य पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से योजना की धीमी गति वाले गांवों पर ध्यान
देने और घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और सभी पाइपलाइन पंप को सही मानकों के अनुसार ही किया जाए। और फिलहाल मेरे साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनतंत्र टीवी।